सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये जो टॉपिक है बहुत ही अहम होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं, ये बहुत ही इमरजेंसी में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो आज जो मेरे साथ हुआ है, अगर आप लोग CSP संचालक हो, APS संचालक हो या फिर नॉर्मल यूजर्स हो, तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली हम न्यूज़ बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा फुल वॉच करिएगा इस वीडियो को। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, आपके साथ भी हो सकता है और आपको यहाँ पर जेल भी जाना पड़ सकता है, और आपका यहाँ पर एक जो बहुत ही अहम जो है यहाँ पर एक जो है इशू बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। दोस्तों, आज जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, जिसके लिए यहाँ पर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप भी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो आप लोग मुझे जो है कमेंट्स में बताइए, एंड इससे निकला कैसे जाता है आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने कल 2 आईडी क्रिएट किया और मेरे जो है पर्सनली, जैसे ये QR कोड देख रहे हो गूगल पे का, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर इस पे मैंने 1500 रुपए एक पर्सन से मंगवाए आईडी क्रिएट करने के लिए। फॉर डबल हम समझते हैं कि मेरा जो है ये QR कोड है जो मेरे दुकान पे लगा रहता है, ठीक है। और एक पर्सन आया मेरे यहाँ पर जो है दुकान पे, और वो क्या किया कि 1500 रुपए मेरे इस QR कोड पे उन्होंने डाल दिया, ठीक है। जैसे ये जो है यहाँ पर इस QR कोड पे 1500 रुपए डाला, मैंने उसे पेमेंट जो है वो दे दिया कैश में, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तो आप लोग सही से समझिएगा, ये मेरा QR कोड है और ये मेरे दुकान पे लगा रहता है, ठीक है। कभी भी किसी से भी मैं पैसा मंगवाता हूँ तो मैं जो है इसी QR कोड पे बाहर से पैसा मंगवाता हूँ, चाहे मैं आईडी क्रिएट करूँ या फिर जो है कोई सी भी ऐसे यहाँ पर जो है अमाउंट्स वगैरह जो दूसरे लोग सेंड करते हैं इसी QR कोड पे सेंड करते हैं। तो अब क्या हुआ, एक पर्सन ने मुझे जो है 1600 रुपये भेजे, ठीक है। 1600 रुपये एक पर्सन ने मुझे भेजे, और मैं जो है यहाँ पर उसे जब चेक कर रहा, और मैं अगले दिन जब अपने ICICI बैंक है मेरा, तो ICICI बैंक के मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन किया, ठीक है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1600 रुपये उस पर्सन ने मेरे इस QR कोड पे डाले हैं, उस पर क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन ने जैसे कि 1600 रुपये डाले, तो उसका अमाउंट जो है मेरे अकाउंट्स में आया, रिसीव हुआ, लेकिन उस अमाउंट्स को जो है होल्ड कर दिया गया। मैं जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान था कि ये जो मेरा 1500 रुपये का अमाउंट है यहाँ पर ये होल्ड क्यों किया गया। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, नहीं तो आप समझोगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है यहाँ पर 3115 रुपये 22 पैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें 1600 रुपये और डाले हैं, जैसा कि यहाँ पर जो आप लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1600 रुपये और डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो 1515 रुपये यहाँ पर जो है होल्ड कर दिया गया। मैं बहुत ही परेशान था। यहाँ पर आप जूम करके देखोगे तो एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंक्लूडिंग लेन बैलेंस इफ यू अने। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर पे मैं ICICI के जैसे मैं कॉल करता हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या पता चलता है कि आपका सर जो अमाउंट्स होल्ड हुआ है वो आपका फ्रॉड एक्टिविटी से ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कोई से भी फ्रॉड या सस्पिशियस फ्रॉड या फिर जो फ्रॉड एक्टिविटी या जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड का कुछ ऐसा पैसा है जो आपके अकाउंट्स में आया है और उस पर एक्शन लिया गया है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो साइबर क्राइम के लोग जो हैं वो इस पर एक्शन लिए हैं, ये आपका अमाउंट जो है वो होल्ड कर दिया गया है। तो मैं बहुत ही परेशान था, तो उनसे मैंने पूछा कि सर मैंने ऐसा कुछ जो है नहीं किया है। तो वो बोले कि आप जो है नज़दीकी ब्रांच जाओ, नज़दीकी ब्रांच से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आप समझ गए, ये जो पैसा है आपका यहाँ पर तब तक ये होल्ड रहेगा जब तक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा फुल तरीके से साइबर सेल वाले नहीं कर लेते हैं, तब तक यहाँ पर ये जो अमाउंट है आपका होल्ड रहेगा। पूरी जैसे जांच पड़ताल साइबर क्राइम वाले नहीं करते हैं, साइबर सेल वाले जब तक नहीं करते हैं तब तक ये अमाउंट्स आपका होल्ड रहेगा। तो ये तो आपका लॉस हो गया। मैं आपको बताता हूँ आपके साथ भी ये हो सकता है। मान लो आपने QR कोड लगाया, ठीक है, सपोज डैट कि आपने QR कोड लगाया या फिर आपके नंबर पे किसी पर्सन ने यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए अपने बैंक से, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर उसी पर्सन को जानते हो, जो आप फिलहाल उसी पर्सन को जानते हो जो आपको पैसा ट्रांसफर किया है, क्योंकि उसको किसने किया है ये तो आप नहीं जानते हो, लेकिन दोस्तों जिसने आपको ट्रांसफर किया है आप उसी को जानते हो। सपोज डैट कि जैसा मेरे साथ हुआ कि मुझे 1500 रुपये डाला किसी ने, मुझे पता नहीं था कि वो जो है किसी से फ्रॉड करके मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैं प्रॉब्लम में फंस गया, मेरा अकाउंट जो है वो होल्ड कर दिया गया, मेरा जो अमाउंट है वो होल्ड कर दिया गया, मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया। एंड यहाँ पर मैं परेशान हो गया, मेरा तो 1500 रुपये गया लेकिन उस पर्सन का काम तो हो गया। अब बात आती है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा या
फिर आप परेशानियों से कैसे बचोगे। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ, सेम कंडीशन आपके भी साथ हो सकता है। मान लो आपने QR कोड लगाया, उस पर कोई अदर पर्सन ने यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह किया और जो बंदे का फ्रॉड हुआ है उस बंदे ने यहाँ पर जो है बैंक में या फिर NPCI को कंप्लेन कर दिया, तो आपका भी अकाउंट्स का मनी जो है वो होल्ड हो सकता है और आपका भी पैसा है वो होल्ड हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपके शॉप पे या फिर जो है आपके दुकान पे या फिर आप CSP संचालक हैं या फिर APS संचालक हैं, तो अदर कोई भी पर्सन आपके दुकान पे आता है और वो कहता है कि सर आप जो है यहाँ पर कैश को हमारे निकाल दीजिए और मैं जो आपको फ़ोन पे गूगल पे कर दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अदर पर्सन का। मान लो बहुत सारे CSP संचालक हैं जो यहाँ पर खोल के रखते हैं अपनी CSP को और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग अदर यहाँ पर लोकेशन से आते रहते हैं और वो जो अपना ट्रांजैक्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उसे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सपोज डैट अगर आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पर पर्सन आता है जिसको आप नहीं जानते और जिससे आपने कभी देखा भी नहीं है, उसका यहाँ पर जो है आप लोग फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप लोग अमाउंट्स को बिल्कुल भी विड्रॉवल ना करें। अगर वो पर्सन किसी से पैसा यहाँ पर जो है आपके QR कोड पे डलवाता है तो आप 100% मना कर दें कि सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग अपने अकाउंट्स में मंगवा लो, चाहे तो आप बैंक जाकर निकाल लो या फिर जो ATM कार्ड से निकाल लो। मैं ऐसे ट्रांजैक्शन जो है नहीं करने वाला हूँ और मेरे अकाउंट्स में पैसे आएंगे तो मैं आपको रिफंड नहीं दूंगा या फिर जो है आपको मैं निकाल के बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो आप जिसको जानते नहीं हो उसका ट्रांजैक्शन आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे या UPI एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग एक्सेप्ट ना करो, उसे कैश ना दो। और यहाँ पर जो है आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपके यहाँ पर जो है सेम कंडीशन हो चुका है, चीज़ मैं और बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया और मैंने यहाँ पर जो फेस किया प्रॉब्लम वो आपको तो समझ में आ गया कि जो मेरा 1500 रुपये होल्ड है, जब तक जो है साइबर क्राइम की जारी रहेगी ये जांच वगैरह, वो तब तक मेरा पैसा होल्ड रहेगा। और साइबर क्राइम वाले जब तक यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक ये अमाउंट्स मेरा जो है रिफंड मुझे नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर किसी अदर पर्सन या फिर जो है अननोन पर्सन का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं तो आज से सावधान हो जाओ, अदर पर्सन का आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो एक्सेप्ट नहीं करना है। UPI के माध्यम से या अदर कोई सी भी यहाँ पर जो है ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से जिसको आप नहीं जानते उसका पैसा आप ट्रांजैक्शन करने से बिल्कुल ही मना कर दो। एंड हम बात करते हैं यहाँ पर जो है एक दूसरी टॉपिक के बारे में कि देखो अगर आपके साथ ऐसा हो भी चुका है तो आप लोग घबराओ मत। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने फ्रॉड तो किया नहीं है। पहली बात कि आपने किसी से पैसे लिए नहीं है और आपने जिससे पैसा लिया है उनका जो है यहाँ पर आपके पास प्रूफ तो 100% होगा। तो लेकिन अगर आप लोगों ने गलती नहीं किया और आप लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग का यहाँ पर कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता और साइबर क्राइम वाले आपके अकाउंट्स को भी फ्रीज नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर जो जितना अमाउंट्स आपके अकाउंट्स में आया है वो सिर्फ उसी को होल्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद से वो जो है कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन ये जो अमाउंट्स आप लोग का मान लो 5000 रुपये आपके अकाउंट्स में फ्रॉड तरीके से आया तो सिर्फ उतना ही अकाउंट्स में आपका होल्ड रहेगा, 6000-7000 रुपये उसके बाद से रहेंगे तो आपका वो जो है अवेलेबल बैलेंस रहेगा। एंड यहाँ पर हम जो है कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि दोस्तों आप लोग अदर पर्सन या अननोन पर्सन का आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह UPI एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर जो आप लोग को कोई कहता है कि सर आपके अकाउंट्स में मैं डलवा दे रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करो, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे, आपका पैसा भी चला जाएगा, आप लोग परेशान भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। यहाँ पर CSP संचालक और APS संचालक काफ़ी सारे लोग जो है ऐसा करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना फर्ज समझा, मैंने आपको बता दिया। एंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एंड अगर आपके साथ ऐसा भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, अपने बैंक में कंप्लेन दर्ज करवा देना है। आप जो एक बैंक में नज़दीकी जाओ, अपने बैंक में कोई सी भी बैंक है आपके यहाँ पर उस पर जाओ और आप जो है कंप्लेन दर्ज करवा दो कि सर मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर इतना अमाउंट जो है उस अकाउंट में होल्ड हो चुका है और मैंने ऐसा ट्रांजैक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आपका ये पैसा रिफंड आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जब तक चलता रहेगा साइबर सेल वालों का तब तक ये अमाउंट जो आपका होल्ड रहेगा, उसकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। एंड उसका जो है जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह होगा वो सॉल्व कर लेंगे साइबर क्राइम वाले, तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप पे कोई केस वगैरह नहीं होगा। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आप ऐसी प्रॉब्लमों को फेस किए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।